आमिर अब्बास साहब, आपका आमिर अब्बास साहब, ये जो नैब अपने जो नए एसओपीज बदल कर अपने अंदर कुछ बदलाव चाहता है, जाहिर है जब भी नई हुकूमत आती है वो यकीन दिलाती है ब्यूरोक्रेसी को, अफसरान को, ताजिरों को, बिजनेस कम्युनिटी को। जो हमने इमरान खान के दौर में भी देखा कि नैब के डर से, खौफ से आज़ाद होकर काम करना है। अब क्या ये नैब को अब खुद रियलाइज़ हुआ है कि वाकई जाली मुकदमे माजी में बने हैं, वाकई इनकी कार्रवाइयों की वजह से लोगों के मुस्तकबिल दाव पे लगे हैं, लोगों ने जो है ना वो मासूम लोग थे जिन्होंने जेलें भुगती हैं। क्या ये नैब की अपनी रियलाइजेशन है? देखिए, नैब की रियलाइजेशन को अगर हमने देखना है तो अगर हम सिर्फ चंद माह पीछे चले जाते हैं तो नैब ने ऐसे मुकदमात बनाए हैं कि जिनको अगर हम किसी भी स्केल पे, जिसको कहते हैं कि सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के स्केल पे देखें तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि 1 माह पहले या 2 माह पहले या 3 माह पहले जो केसेस बने हैं वो जैसे कि माजी में बनते थे बिल्कुल उसी तरह के बने। इवन आज भी केसेस हैं। मैं खुद एक केस कर रहा हूँ जिसमें फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया हुआ है। नैब का एक केस ऐसा एक वेग किस्म का केस है कि जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, और 29-30 दिन को रिमांड ले रही है नैब। उसमें 30 दिन से उस शख्स को अंदर रखा हुआ है कि जी इलेक्शंस की वजह से था या क्या वजह था। तो जहां तक वो ये चीजें हैं, देखिए नैब की जो एसओपीज होती हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। हाँ। उसकी कोई लीगल उसकी बाइंडिंग भी नहीं है। और अगर एक चेयरमैन साहब या आज उनको दिल में आता है वो ये एसओपीज बना देते हैं, कल उनको अगर कुछ और नजर आ रहा है या किसी और सिम्त में जाना है उन्होंने तो वो एसओपीज चेंज भी कर देंगे। इट इज नॉट सिर्फ एसओपीज चेंज करने से बात बनेगी या आपको वाकई में नैब को रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बदलना पड़ेगा? आपको नैब के कवानीन में ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, बदलाव लाना पड़ेगा। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गैर ज़रूरी शिकायत है? आपका तो काम ही है पहले किसी को पकड़ना, उसको 14 दिन तक अंदर रखना, उसका रिमांड लेना, बाद में आपको पता चलता है 14 दिन आप किसी को जलील कर लें और बाद में अगर आप ये कहें कि ये गैर ज़रूरी शिकायत थी तो आप इसको छोड़ दें, तो आई थिंक ये फेयर नहीं है। देखिए 14 दिन तो पहले था कि जी 14 दिन रखना है। नैब में बहुत लंबा रिमांड होता था पहले 90 डेज का। हाँ। फिर जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी उसने एक दिन रात को अचानक सोचा कि जी नहीं ये 14 दिन कम है, हम इसको 30 दिन कर देते हैं। तो फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको 30 दिन कर दिया गया। भाई आप 30 दिन के लिए व्हाइट कॉलर क्राइम में क्या कर रहे हैं? तो नैब जैसे कि सिंस इट्स इंसेप्शन वो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का एक टूल रही है, तो मैं समझता हूं कि नैब के कवानीन जो भी हों, नैब के एसओपीज जैसे भी हों, नैब का स्ट्रक्चर जो सा है और नैब में जो इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स हैं या नैब को जिस अंदाज में रेगुलेट किया जाता है तो उससे कुछ भी कर ले आप, अगर उसको आप चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को नहीं चेक करेंगे कि चेयरमैन ने कैसे लगना है, किसने लगना है, डीजीज कैसे लगेंगे, तो आई डोंट थिंक सो नैब जो परफॉर्म करता रहा वही कर रहा है। तो ये सब कुछ किसके हाथ में है? ऑब्वियसली ये सियासतदानों के हाथ में है। सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया इस इदारे को। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सियासतदानों के साथ में है। अभी आपने पिछले दौर की बात बताई इमरान खान साहब की कि जी उसमें ऐसे ऐसे, उससे पीछे अगर आप चले जाएं बल्कि सैफुर रहमान से शुरू हो जाएं कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ एहतसाब कमीशन बनाया गया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो ये मौजूदा नैब के कवानीन लाए उन्होंने भी यही किया कि नैब को बना तो दिया, लेकिन फिर आपने देखा कि उसमें से आपको PML क्यों नजर आ गई बनती हुई, नैब के जरिए बनी PPP बनती हुई नजर आ गई। उसके बाद आपने देखा कि जी ये जो केसेस थे टेक्ना के और जरदारी साहब के खिलाफ स्विस केसेस थे वो बने और फिर वो खत्म हो गए। मियां साहब के खिलाफ हुदैबिया का केस बना, मियां साहब के खिलाफ पनामा के बने, वो बने और फिर उसी नैब ने इमरान खान के दौर में देख लें, आप किसी का भी नाम लें, सब नैब के जरिए अंदर थे। दौर में देख जी ख्वाजा साद हैं, दूसरे हैं, ये जितने हैं इनके खिलाफ केसेस बने, फिर उसी नैब ने वो केसेस खत्म किए। ये नहीं कि कोई बाहर से आए लोगों ने आके किए। नैब ने जाके एयरपोर्ट पे दस्तखत कराए, अंगूठे लगवाए। नैब ने इसमें कहा कि जी हमें तो ये चाहिए नहीं। नैब उन्हीं के वारंट्स निकलवाता था
और फिर खुद नैब भी कहता था कि जी हमें ये अब मतलूब नहीं है। तो नैब को भी तो कहीं ना कहीं जवाब दे, उन्होंने जो कौमी वसाइल हैं, इतना पैसा है जो आप खर्च करते हैं, ये किस खाते में, ये किसके आगे जवाब दे हों? देखिए, ये जवाब दे तो तब होंगे कि जब कोई ऑनेस्ट आदमी लगा होगा, जब कोई ऐसी उसमें टीम होगी तो फिर जवाबदेही की भी जरूरत नहीं होंगे, वो अपने कॉन्शियस के सामने जवाबदेह होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसको जवाबदेह होने की मोहलत नहीं दी जाती। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि नैब का स्ट्रक्चर देख लें। अब नैब को अगर कहा जा रहा है कि जी उसकी SOPs ये होगी कि इंक्वायरी के दरमियान किसी को नैब के ऑफिस में तलब नहीं किया जाएगा, और इंक्वायरी के दौरान हम ये भी देखा कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। इंक्वायरी अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुई, लेकिन वो लोगों को अरेस्ट करके 30 दिन अरेस्ट किया हुआ है, मुकम्मल रिमांड। ये जो फवाद चौधरी की मैंने बात की, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई, तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई, इंक्वायरी हो रही है, 30 दिन से उसको अंदर रखा हुआ है। तो ये क्या जो नैब SOPs तो देख रहा है, लेकिन जो केसेस उसके पास हैं क्या नैब को नजर नहीं आ रहा? तो बात यही है शादिया कि दिस ऑल डिपेंड्स कि आपने उसकी सिमत ऐसी है, एक मोम की नाक है, कभी इस तरफ मोड़ दें, कभी इस तरफ मोड़ दें। अदरवाइज जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग अदारे होते हैं, अब जैसे कि बरतानिया में है नेशनल क्राइम एजेंसी, उसको हाँ की कोई ताकत, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ का पार्लियामेंट हो, कोई उसको पूछ नहीं सकता, कोई उसको डिक्टेट नहीं करा सकता। तो बट वी आर ओनली फोकस्ड ऑन नैब। हम समझते हैं कि एक नैब फरिश्ता बन के बीच में आ जाएगा और मुल्क की सही कर देगा। आप बाकी अदारे भी देख लीजिए, FIA क्या कर रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है। तो एज ए होल हम जब ये तमाम इदारों को देखते हैं तो ये तमाम अदारों की सिमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख लीजिए, तो ये तमाम अदारों की सिमत जिस तरफ जा रही है, नैब भी उसी का एक हिस्सा है और हम सब उसी के एक हिस्सा है। तो अनफॉर्चुनेट बात यही है कि जब तमाम अदारे इस रुख पे जा रहे हैं तो हमें जो दुरुस्तगी करनी है वो उम्मीद है थी हमें कि पार्लियामेंट से होगी। पार्लियामेंट में ऐसे लोग आएंगे कि जो कि इन चीज़ों के खिलाफ होंगे, करप्शन के खिलाफ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ, और जो ये नहीं चाहेंगे कि मुखालिफिन की आर्म ट्विस्टिंग। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम देखते हैं कि इस मौजूदा पार्लियामेंट जिस पे ऑलरेडी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, ये कैसे परफॉर्म करती है, लेजिस्लेशन कैसे करती है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद एक बार फिर मुस्लिम लीग नून PDM की तर्ज पर अपना वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर है। नून लीग एक ऐसे हुकूमत इत्तेहाद को लीड कर रही है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM शामिल है। इन दोनों जमातों के दरमियान आज भी बहुत सारे इश्यूज़ पर मुखालफत भी चल रही है। सवाल ये है कि क्या गवर्नर्स के साथ साथ इत्तेहादियों के मसले ख़त्म करना भी ये मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी होगी? MQM को शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून ने अभी पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाला पावर शेयरिंग फार्मूला उनके साथ शेयर नहीं किया, वो करना चाहिए। MQM मुतालबा कर रही है कि शराकत इक़्तिदार कैसे होगा, हमें भी एतमाद में लें। इस मुद्दे को लेकर नून लीग MQM के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं, अभी तक फाइनल कुछ नहीं सामने आया है।